के बाद अभय दुबे के पास जाऊंगा। शक्ति यादव, वाजपेयी जी को सुन लिया आपने? सारी तैयारी है, कुछ नहीं होने वाला। ये जो आप इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, ना बिहार में दिक्कत है ना महाराष्ट्र में, थोड़ा बहुत नुकसान होगा भी तो बाकी जगह पूरा कर लेंगे, 350 से ज्यादा जीतेंगे। मानक जी बोलने के तो बोल सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां बोलते ही रहती है, लेकिन सच तो यह है कि बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा इन लोगों का। जो लोग कर रहे हैं दावे, अगर एक आध सीट जीत जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। और एक बात जान लीजिए, इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप है यही भारतीय जनता पार्टी का तिलमिलाहट का कारण है। दक्षिण भारत से सिमट चुके हैं, कहीं जगह नहीं है। उत्तर भारत में आइएगा, नॉर्थ ईस्ट में आग लगी हुई है, इनको पानी भी नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अनैतिक सरकार बनाई है अपने तोतों के सहारे, उसका भी जवाब वहां की जनता देगी। बिहार बंगाल में तो मिट्टी भी नसीब नहीं होगा राजनीतिक रूप से। आज झारखंड में आप है नहीं, अब बगल में उड़ीसा चल जाइएगा तो आपकी क्या है विसात सबको पता है। और आप बार बार चर्चा करते हैं दिल्ली और पंजाब की। तो जब पॉलिटिकल पार्टियां, जो रीजनल पार्टियां हैं खास करके, जो राज्यों में जिसकी वजूद है, वो सब एक बात को लेकर के चल रहे हैं कि क्या इस देश के संविधान के साथ देश की जनता रहेगी, या संविधान बदलने का जो रोड मैप तैयार करके प्रधानमंत्री को प्रस्तुत कर रहे हैं उनके साथ जाएगी। ये दो सवाल सबसे बड़ा है। मुद्दा बना मोदी की चर्चा हम इसलिए करते हैं कि मुद्दा इंडियन का है, जो इंडिया का है। चाहे बेरोजगारी की चर्चा कर ले, लाचारी की चर्चा करती है, अर्थव्यवस्था की चर्चा कर लिए, हालात की चर्चा कर लिए, भय का वातावरण पर बहस ही नहीं है ना शक्ति यादव। मुद्दों इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चर्चा करिए। एक सेकंड प्लीज। हाँ, एक सेकंड माना, उस पे आ रहा हूं। अब सवाल है आपको कैसे, हम तो बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं कि कोई सीट के बंटवारे में कहीं कोई बातें नहीं होगी, और सब लोगों ने राष्ट्रीय पैमाने पे अपने आप को बिल्कुल स्थापित कर लिया है कि हमें करना क्या है। इनकी परेशानी इसी बात को लेकर के भाजपा के अंदर में। अब बताइए कि जो किसान की आय दोगुनी नहीं किया, वो 47 की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपके जो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम 25 साल तक भाजपा रहेगी 25 साल तक, लेकिन सरकार में नहीं रहेगी। पार्टियां रहेगी, पार्टियां रहने में क्या दिक्कत है, पार्टी तो रहेगी भाई, सरकार में नहीं रहेगी। इसलिए कि जनता का भरोसा, देखिए बिहार में ना जन विश्वास शक्ति यादव, बिहार में महागठबंधन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी पूंजी होती है। वहां तो आप मिलकर सरकार चला रहे हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए आप इतने आत्मविश्वास से बोल रहे हैं। बंगाल में बताइए जरा क्या होगा। ममता दीदी कह रही है कांग्रेस लेफ्ट बीजेपी के साथ है, बीजेपी की बी टीम है, बताइए, खुलेआम कह रही है। एक सेकेंड। बंगाल में राष्ट्रीय स्तर पर सीटों के बंटवारे में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आप ये बात पूरी ईमानदारी से कबूल कर लीजिए। और अब चूंकि जो आप एक चर्चा हमारे साथी ने किया, अतुल भाई ने, अब सवाल पत्रकार प्रवक्ता साथी मिलकर के आपको सीटों को नहीं बताएंगे, लेकिन इतनी ईमानदारी से जरूर कह सकता हूं कि जो महाराष्ट्र में जो बैठक मुंबई में होने वाली है, उस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी की हालत और पतली होनी है, क्योंकि और जो कोहरा है सब साफ हो जाएगा। पहले तो कह रहे थे कि बैठक ही नहीं होगी, फिर उन्होंने कहा कि जब मिल गए हैं तो पहली बैठक भी हो गई। कहा नहीं, दूसरा में तो जाएंगे नहीं केजरीवाल जी, वह भी पहुंच गए। तीसरे के बारे में भी उन्होंने सहमति व्यक्त कर दी। सवाल वहां नहीं है, हमारे रीजनल मुद्दे क्या है स्थानीय स्तर पर, वो सवाल नहीं, सवाल राष्ट्र का है, जिसकी चर्चा आप राष्ट्र की बात में कर रहे हैं। जब राष्ट्र की बात की चर्चा करिएगा तो राष्ट्र की बात करिए, राष्ट्र की एकता अखंडता की बात करिए। नफरत जो फैल रहा है देश के अंदर में, मणिपुर जो जल रहा है, उसकी चर्चा करिए ना। सवाल तो नीतीश जी को इस बार लालू जी इंडिया गठबंधन का संयोजक बनवा रहे हैं क्या? और उनको पटना से दिल्ली भेजने की तैयारी लालू जी ने कर ली है क्या? अच्छा, एक बात मानक जी, पॉलिटिकल पार्टियां जो इंडिया के घटक दल हैं, वो सब मिलकर तय न करेंगे कौन क्या होगा। इतनी हड़बड़ाहट कुछ एक धड़ा को है देश के अंदर में, जो परेशान है थोड़ी। देखिए, आप तो स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष हैं, लेकिन कुछ लोग जो दास्ता की बेड़ियां बांधे बैठे हैं, उनमें परेशानियां हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो सब कुछ हो जाएगा। आने वाला कल का इंतजार करिए। और बेबाकी तौर पर जब राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो राष्ट्र की बात होगी, राष्ट्र हित में होगी। ओके, ऑल राइट। अभय दुबे, अभय जी, अब देखिए, जैसे मैंने कहा, ये 5-7 राज्य है, ये दोनों ही पक्षों के लिए थोड़ा सा सिरदर्द तो इसमें है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि वो उनसे पूछे तो वो दूसरे वाले राज्यों की बात करने लगते हैं, इनसे पूछे तो वो दूसरे राज्यों की बात करने लगते हैं। आपको लगता है कि 24 की लड़ाई निर्णायक जो होगी वो ये 2-4 राज्यों में ही हो जाएगी? नहीं, देखिए, मैंने तो
कहा, और मेरे ख्याल से अपराजिता जी ने भी जो वक्तव्य दिया वो उससे मेरा वक्तव्य मिलता जुलता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की जहां सीधी टक्कर होती है वहां पर कांग्रेस का जो कांग्रेस की पराजय थी वो 2019 में गैर भाजपा शक्तियों की पराजय के मर्म में थी। सवाल यह है कि वो परिस्थिति बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये केंद्रीय प्रश्न है जिसके ऊपर सब लोग अभी मेरे ख्याल से हम सब लोग भी कुल मिलाकर उसी के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो दूसरे, हम लोगों को समझना चाहिए कि विपक्ष की एकता की प्रक्रिया एक धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ये